अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुसद्दिक शेख ज़िला परिषद हाई स्कूल अचलपुर से फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने नातिक आदात की जमा इस उन्वान को समझा था। आज इस वीडियो में हम नातिक आदात की तफरीक इस उन्वान को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि नातिक आदात की जमा उस वक्त मुमकिन है जब उनके नसब नुमा मसावी हो। वही उसूल को हम नातिक आदात की तफरीक में इस्तेमाल करते हैं, यानी नातिक आदात की तफरीक भी उस वक्त मुमकिन है जब उन आदात के नसब नुमा मसावी हो। यानी इससे पहले जो हमने रूल देखा था, जो हमने उसूल देखा था कि दोनों के नसब नुमा मसावी हो गए तो नातिक आदात की जमा होगी, उसी उसूल को हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हमने नातिक आदात की जमा किए थे, अब हम नातिक आदात की तफरीक का अमल करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि हम मिसाल देखते हैं कि हमें दो नातिक आदात दिए गए हैं 7/12 और 5/12। अब इन दो नातिक आदात का अगर हम मुशाहिदा करें तो दोनों के नसब नुमा में 12 है। अब अगर हमें इन दो नातिक आदात की तफरीक करना है तो इन दोनों आदात के नसब नुमा मसावी है, तो यहाँ पर इन दो नातिक आदात की तफरीक मुमकिन है। लेकिन अगर हम दूसरी मिसाल देखें, जैसे कि 9/7 और 4/3, तो इन दो नातिक आदात के नसब नुमा गैर मसावी है। पहले नातिक आदात के नसब नुमा में 7 है और दूसरे नातिक आदात के नसब नुमा में 3 है। अब यहाँ पर अगर इन नातिक आदात की तफरीक करना है तो ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम फिर वही तिरछी ज़र्ब का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हमने इससे पहले ग्राफिकली शक्ली तौर पर कुछ तीर के निशानों को मुशाहिदा किया था। तो चलिए शुरू करते हैं नातिक आदात की तफरीक। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें मिसाल दी गई है, हमें दो नातिक आदात दिए गए 16/9 और 14/9। अब इन दो नातिक आदात के दरमियान हमें तफरीक का अमल करना है। तो अगर हम इन दो नातिक आदात का मुशाहिदा करें तो दोनों के नसब नुमा में 9 मौजूद है, तो फिर हम उसी तरह से अमल करेंगे। हम यहाँ पर शुमार कुनिंदा में से शुमार कुनिंदा को तफरीक कर देंगे, इसलिए ये हो जाएगा मसावी 16 मनफी 14/9। यानी शुमार कुनिंदा में मौजूद अदद 16 में से हमने 14 को तफरीक किया और नसब नुमा में 9 को एक मरतबा लिख दिया। फिर यहाँ पर हम तफरीक का अमल करेंगे तो हो जाएगा मसावी 16 में से 14 गए तो बचेंगे 2 और नसब नुमा में 9 एक बार लिखेंगे। अब क्योंकि ये आदात 2 और 9 ये किसी भी अदद से पूरी तरह से तकसीम नहीं होते, इसलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हमारा जवाब है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि 16/9 मनफी 14/9 ये मसावी है 2/9 के, और ये होगा हमारा जवाब। इसी तरह से फिर से एक और हम दूसरी मिसाल का मुशाहिदा करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें दो नातिक आदात दिए गए हैं 25/17 और 30/17, जिसमें हमें 25/17 इस नातिक अदद में से 30/17 इस नातिक अदद को तफरीक करना है। फिर से अगर हम इन दो नातिक आदात को मुशाहिदा करें तो दोनों के नसब नुमा मसावी है, यानी 17 है। फिर हम वही अमल दोहराएंगे तो ये हो जाएगा मसावी 25 मनफी 30/17। यानी हम यहाँ पर शुमार कुनिंदा में से शुमार कुनिंदा को तफरीक करेंगे, तो ये 25 में से हम 30 को तफरीक करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर 25 ये अदद 30 अदद से छोटा है, 25 में से 30 तफरीक नहीं होते, तो हम यहाँ पर 30 में से 25 को तफरीक करेंगे और यहाँ लगाएंगे मनफी का निशान, इसलिए हो जाएगा मसावी मनफी 5। यानी 30 में से 25 गए तो बचे 5/17। अब क्योंकि 5 और 17 दोनों भी अदद किसी भी अदद से पूरी तरह से तकसीम नहीं होते, इसलिए हम ये कहेंगे कि मनफी 5/17 हमारा जवाब है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 25/17 मनफी 30/17 ये मसावी है 5/17, और ये होगा हमारा जवाब। इसी तरह से हम एक और मिसाल का मुशाहिदा करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें दो नातिक आदात दिए गए हैं 9/7, जिसमें से हमें तफरीक करना है दूसरे नातिक आदात 8/5 को। अब अगर हम यहाँ पर इन दो नातिक आदात का मुशाहिदा करें तो दोनों के नसब नुमा मुख्तलिफ है, इसलिए यहाँ हम वही इससे पहले जिस तरह से हमने तिरछी ज़र्ब का इस्तेमाल किए थे नातिक आदात की जमा में, वही अमल हम यहाँ दोहराएंगे। फ़र्क सिर्फ अलामत का होगा। पहले नातिक आदात की जमा में हमने इनके दरमियान जमा की अलामत लगाए थे, यहाँ पर हम तफरीक की अलामत लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम पहले नातिक अदद 9/7 इसके शुमार कुनिंदा मौजूद अदद 9 से दूसरे नातिक अदद 8/5 इसके नसब नुमा में मौजूद अदद 5 को ज़र्ब करेंगे, यानी हम तीर के निशान से इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। यानी हम यहाँ पर 9 की ज़र्ब करेंगे 5 से, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 9 ज़र्ब 5। अब क्योंकि इन दो नातिक आदात के दरमियान तफरीक की अलामत है, अमल तफरीक का हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एक मरतबा तफरीक की अलामत लगाएंगे। फिर यहाँ पर पहले नातिक अदद के नसब नुमा मौजूद अदद 7 से दूसरे नातिक अदद की शुमार कुनिंदा मौजूद अदद 8 की ज़र्ब करेंगे,
यानी हम इस तरह से तीर का निशान लगाएंगे, यानी 7 की ज़रब हम करेंगे 8 से, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 8 ज़रब 7। अब क्योंकि ये दोनों नातिक आदाद कसर की सूरत में है, इसलिए हम यहाँ पर बटे का निशान लगाएंगे। फिर हम दोनों नातिक आदाद के नसब नुमा मौजूद आदाद की ज़रब करेंगे, जिसे हमने इस तरह से ज़ाहिर किया है, यानी हम यहाँ पर ज़रब करेंगे 7 की 5 से, इसलिए हम लिखेंगे 7 ज़रब 5। फिर यहाँ पर हमें एक नई स्टेप हासिल हुई, इसलिए हम इसे लिखेंगे मसावी। अब 9 और 5 की हम ज़रब करेंगे तो हासिल होगा 45, फिर तफरीक की अलामत जैसी की वैसी। फिर 8 और 7 की ज़रब करेंगे तो हमें हासिल होगा 56। फिर यहाँ पर बटे का निशान और नीचे 7 और 5 की ज़रब करेंगे तो हमें हासिल होगा 35। अब क्योंकि यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 45 में से 56 इस अदद को तफरीक करना है, 45 ये अदद 56 से छोटा है, 45 में से 56 अदद तफरीक नहीं होते, इसलिए हम 56 में से 45 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 11। फिर बटे का निशान और नसब नुमा 35 जैसा कि वैसा। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर छोटे अदद में से बड़े अदद को तफरीक किया है तो यहाँ अलामत बड़े अदद के साथ वाली लगेंगी, इसलिए हम यहाँ पर मनफी की अलामत लगाएंगे। इस तरह से हमें मनफी 11/35 हासिल होता है। अब क्योंकि 11 और 35 ये दोनों भी आदाद किसी भी अदद से पूरी तरह से तकसीम नहीं होते, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारा जवाब है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 9/7 मनफी 8/5 ये मसावी है मनफी 11/35 के, यानी 9/7 में से अगर 8/5 इस अदद को तफरीक करे तो हमें मनफी 11/35 अदद हासिल होता है। इस तरह से आज हमने नातिक आदाद की तफरीक की उन्वान को समझा। अगले वीडियो में हम नातिक आदाद की ज़रब और नातिक आदाद की तकसीम इन उन्वान को समझेंगे।